आज की कहानी का शीर्षक है बेला और कल्याणी। मोहम्मद गोरी हमारे देश को लूटकर जब अपने वतन गया तो गजनी के सर्वोच्च काजी व गोरी के गुरु निजामुल्क ने मोहम्मद गोरी का अपने महल में स्वागत करते हुए कहा, आओ गौरी, आओ। हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतह करके इस्लाम का नाम रोशन किया है। कहो, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर कतर कर लाए हो? काजी साहब, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 400 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, जरीदार वस्त्रों और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन वहां के लोगों को कुछ दीन ईमान का पाठ पढ़ाया कि नहीं? बहुत से लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं। और बंदियों का क्या किया? बंदियों को गुलाम बनाकर गजनी लाया गया है। अब तो गजनी में बंदियों की सरेआम बिक्री की जा रही है। एक एक गुलाम दो दो या तीन तीन दिरहम में बिक रहा है। हिंदुस्तान के काफिरों के मंदिर का क्या किया? मंदिरों को लूट कर 70,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाई गई हैं। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी लाए गए हैं। और बहुत से पूजा स्थलों को नष्ट भ्रष्ट कर आग से जलाकर जमींदोज कर दिया गया है। फिर थोड़ा रुककर काजी ने कहा, लेकिन हमारे लिए भी कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं? लाया हूं ना काजी साहब, जीती जागती गजल लाया हूं। क्या? जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला। तो फिर देर किस बात की है? बस आपके इशारे भर की है। काजी की इजाजत पाते ही शहाबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों राजकुमारियों से विवाह का प्रस्ताव रखा तो बेला बोली, काजी साहब, आपकी बेगमें बनना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। कहो कहो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र ना किया जाए। क्या आपको मंजूर है? हमें मंजूर है। दूसरी शर्त का बखान करो। हमारे यहाँ प्रथा है कि विवाह के कपड़े लड़की के यहाँ से आते हैं। अतः दूल्हे का जोड़ा और अपने जोड़ों की रकम हम भारत भूमि से मंगवाना चाहती हैं। मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। और फिर बेला और कल्याणी ने कविचंद के नाम एक रहस्यमयी खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ उनके विवाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई। कवि चंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडप में आए।
कल्याणी और बेला ने भी काजी द्वारा दिए गए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी से कहा, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है, और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना ना होना के बराबर ही होगा। नकाब में छुपी हुई सुंदरता भला तब किस काम की। हाँ, 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 क्यों नहीं, काजी ने उत्तर दिया और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगूरे पर गया। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ही काजी के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कविचंद ने बेला और कल्याणी का रहस्यमयी पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर-उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना? हमने तुझे मारकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे? किसमें इतना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को छू भी सके? इतना कहकर उन दोनों बालिकाओं ने महल की छत के बिल्कुल किराने किनारे खड़ी होकर एक दूसरी की छाती में विष बूझी कटार भोंक दी, और अपनी उनकी प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गई। पागलों की तरह इधर-उधर भागता हुआ काजी भी जलकर तड़प-तड़प कर भस्म हो गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया, वह गर्व करने योग्य है, पर शायद हम लोगों को यह पता ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।